कोमल प्रेम, मौन विदाई। सबसे यादगार पल स्कूल के दिनों के होते हैं, लोग कहते हैं। जब उसका परिवार एक नए स्थान पर आया तो उसका दाखिला शहर के सबसे प्रसिद्ध प्राथमिक विद्यालयों में से एक में हुआ। स्कूल की इमारत बड़ी और सुंदर थी, गर्म भूरे रंग में रंगी हुई। खेल के लिए विशाल मैदान, कार्यक्रमों के समय लगने वाले छोटे बाजार, फोयर के बाहर बैठकर बातें करते बच्चे, आसमान को प्रतिबिंबित करते शांत तालाब और लंबे बरामदे, जिनके किनारे सुंदर बाग बगीचे थे। उन बागों में हरे रंग की अनगिनत छायाएं थी, मरून रंग के बॉर्डर पौधे और हर रंग के फूल। वह जगह किसी सपनों की दुनिया जैसी लगती थी, इतनी सुंदर कि अविश्वसनीय लगती थी। कक्षाएं बहुत बड़ी थीं और हर कक्षा के लिए कम से कम 4 सेक्शन थे। सब कुछ नया, भव्य और संभावनाओं से भरा हुआ लग रहा था। पहली सुबह उम्मीद से जल्दी आ गई। वह जल्दी उठ गई, दिल में उत्साह की हल्की सी थिरकन थी। फिर भी मन में एक डर भी था, नए चेहरे, नए शिक्षक, नए नियम। बदलाव आसान नहीं था, लेकिन वह जानती थी कि उसे इसका सामना करना ही होगा। उसने अपनी नई सुंदर यूनिफॉर्म पहनी, माँ द्वारा प्यार से बनाया गया लंच लिया, माता पिता और भगवान का आशीर्वाद लिया और एक नई यात्रा की शुरुआत के लिए निकल पड़ी। स्कूल पहुंचकर उसने अपनी कक्षा ढूंढी, अपनी सीट ली और किताबें सलीके से रखीं। दिन धीरे धीरे बीतने लगे। उसने कुछ दोस्त बनाए, ज्यादा नहीं, लेकिन उतने कि वह खुश रह सके। वह संतुष्ट थी। वह मजबूत थी। उसने स्कूल की गतिविधियों में भाग लिया, अच्छे अंक प्राप्त किए और धीरे धीरे अपने माता पिता का गर्व बन गई। प्राथमिक विद्यालय के वे साल उसके जीवन के सबसे खूबसूरत और अविस्मरणीय पल थे। अंतिम वर्ष में कुछ अनपेक्षित हुआ। पड़ोसी कक्षा का एक लड़का उसे जरूरत से ज्यादा देखने लगा। उसने भी उसे नोटिस किया और सब समझ गई, लेकिन उसे बताया गया कि उसकी कक्षा में पहले से ही एक गर्लफ्रेंड है। दोनों साथ अच्छे भी लगते थे। फिर भी स्कूल के आखिरी हफ्ते में वह उसे पसंद करने लगी। जब वह हल्के फुल्के मजाकिया शब्द कहता, वह मुस्कुरा देती। उसकी कक्षा के सामने से गुजरते समय उसके गाल अपने आप लाल हो जाते, मानो उसकी नजरें हर पल उसी पर हों। फिर स्कूल खत्म हुआ और लंबी छुट्टियां शुरू हो गईं। जिंदगी जैसे ठहर गई। न चुराई हुई नजरें थी, न शर्माए हुए चेहरे, न उसके बारे में सोच, कम से कम अक्सर नहीं। वो सरल समय थे, ना मोबाइल फोन, ना सोशल मीडिया, ना संपर्क का कोई जरिया। बस दूरी और खामोशी। छुट्टियों के दौरान उसने शहर में एक पार्ट टाइम नौकरी शुरू की। वह रोज $10 कमाती थी। राशि छोटी थी, लेकिन उसके लिए बहुत मायने रखती थी। काम और थकी हुई मुस्कानों के बीच दिन बीतते गए और उसका दिल गर्व से भर गया। छुट्टियों के अंत तक उसने अपने पहले मोबाइल फोन के लिए पैसे जमा कर लिए, $80 का। वह सिर्फ एक फोन नहीं था, बल्कि उसकी मेहनत, आत्मनिर्भरता और पहली कमाई की खुशी का प्रतीक था। छुट्टियों के बाद कॉलेज शुरू हुआ। सफेद ड्रेस में, नए सपनों के साथ वह अपनी कक्षा में दाखिल हुई और वहीं वह खड़े हुए थे। सामने वही कक्षा, वही समय, वही आंखें, वही नजर। ओह! हे भगवान! वे न मुस्कुराए, न बोले। भावना दोनों के भीतर समान थी, गहरी, तीव्र और अनकही। जब सभी ने अपनी सीटें चुन ली, तो बस 2 सीटें बचीं, एक साथ। यह कैसे हुआ? क्या यह कोई चमत्कार था? मजबूरी में वे दोनों साथ बैठ गए, शर्म से लाल होते हुए। दिल मुस्कुरा रहे थे, चेहरों पर लाली थी।
वे एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे, बोल नहीं पा रहे थे, बस यह महसूस कर पा रहे थे कि भावनाएं उनके साथ खेल खेल रही हैं। पहला हफ्ता सबके लिए जमने का था, लेकिन उनके लिए एक ही हवा में सांस लेने का। उनके एहसास हर दिन और गहरे होते गए, धीरे, तेजी से, अनियंत्रित रूप से, जितना उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। वे एक दूसरे की आंखें पढ़ने लगे। जब एक अनुपस्थित होता तो दूसरे की नजरें उसे बिना जाने खोजने लगती। मासूम दिल, जो प्रेम को समझने के लिए अभी बहुत छोटे थे, लेकिन पहले ही उसमें डूब चुके थे। ना साल लगे, ना महीने, ना हफ्ते, बस कुछ ही दिनों में वे एक दूसरे की स्टेशनरी से खेलने लगे। उंगलियां छूने का बहाना, हाथों का एक पल का स्पर्श, मीठा, कोमल, जादुई। उन्होंने बिना प्रस्ताव के प्रेम किया। वह बस हो गया। एक दूसरे को देखना, हर कक्षा में साथ बैठना, एक ही समूह चुनना, एक ही रास्ते पर चलना। लोगों ने नोटिस किया, कुछ शिक्षकों ने भी, लेकिन वे दोनों अच्छे और आज्ञाकारी विद्यार्थी थे, इसलिए कोई ज्यादा रोकटोक नहीं हुई। उन्होंने मोबाइल नंबर बदले और बिना कुछ कहे एक नियम बन गया, अगर याद आए तो मिस्ड कॉल देना। जल्द ही उसका फोन सैकड़ों मिस्ड कॉल से भर जाता, और वह भी वही करती, स्क्रीन को देखकर मुस्कुराते हुए। वे मैसेज करते, छोटे छोटे शब्दों में अपने एहसास उड़ेल देते। कभी कभी बिना कुछ बोले कॉल पर जुड़े रहते, सिर्फ एक दूसरे की सांसें सुनते हुए, ताकि घर में कोई सुन न ले। बिना शब्दों के भी वे जुड़े रहते, वैसे ही जैसे केवल छुपा हुआ युवा प्रेम समझता है। उनका एक ही सबसे अच्छा दोस्त था, एक आशीर्वाद। वे उससे अपने दिल की बातें साझा करते और वह चुपचाप सुनता। हर वैलेंटाइन डे पर वे हाथ से लिखे कार्ड और छोटे छोटे तोहफे बदलते। न झगड़े, न शिकायतें, बस प्रेम, बातें, साथ चलना, साथ पढ़ना और मुस्काने। और उनका एक राज था। लड़का अपने बैग में एक छोटी काली डायरी रखता था। लड़की उसमें अपने दिल के संदेश लिखती, प्यार, उम्मीद और गर्मजोशी से भरे हुए। वह पढ़ता, मुस्कुराता और फिर जवाब लिख देता, ताकि उसका दिल उन्हें ढूंढ सके। एक डायरी, प्रेम से भरी, मासूम, कोमल। 4 साल तक वे साथ रहे, कॉलेज भी साथ पूरा किया। लेकिन जिंदगी कभी इतनी आसान नहीं होती। लड़की के घर की परेशानियां थी। उसके माता पिता बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करते थे। वह उनके संघर्ष को देखती थी और खेत में उनका हाथ बंटाती थी, इतनी कम उम्र में जिम्मेदारियों का बोझ उठाते हुए। वे 2 अलग अलग दुनियाओं से थे, और उसका परिवार इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करता। वह कभी अलग नहीं होना चाहती थी, और हुई भी नहीं। लेकिन एक दिन संपर्क टूट गया। जिंदगी उसे रिश्तेदारों के घर ले गई। दर्द वहीं रहा, भारी और खामोश। उसने किसी से कुछ नहीं कहा। मुस्कुराना सीख लिया, भले ही दिल दुखता रहा। नई जद्दोजहद शुरू हुई। वह हारना चाहती थी, लेकिन हारी नहीं। उसे दिल में बसाए हुए, उसने उसके लिए अच्छा चाहा और आगे बढ़ती रही। साल बीतते गए। वे बड़े हो गए। दोनों ने अलग अलग लोगों से शादी कर ली। जिंदगी आगे बढ़ गई, लेकिन कुछ था जो छुआ नहीं जा सका। दिल के किसी कोने में एक नरम सा एहसास। वही मुस्कान जो आज भी आ जाती है, जब कॉलेज के वे दिन याद आते हैं। वह कोमल, मासूम प्रेम। अब वे दर्द को याद नहीं करते, बस उस प्रेम को याद करते हैं जो उन्होंने कभी चुपचाप, नरमी से थामा था। वे जीवन में आगे बढ़ गए।
लेकिन उनका एक छोटा सा हिस्सा आज भी याद करता है कि उन्होंने कितनी खूबसूरती से प्रेम किया था।